Hello students, myself Vijay Hasnale from Firozshah Godrej Junior College, Gurdi. Today I am going to deliver video lecture on the topic number 10. The title of the topic is Human Health and Diseases. This is our second lecture. In the previous lecture we have covered what is the health, what is the disease, then immunity system. Later on we also covered types of immunity system. Now in this lecture we are going to cover innate immune system, acquired immune system, the feature of acquired immune system, and types of immunity system. Innate immune system, it is a present from the birth. It is a non-specific and it consists of 4 to 5 kinds of barriers. मतलब ये जो है इस प्रकार की जो सिस्टम अपने शरीर में काम करती है वो बचपन से जैसे इंसान का जन्म होता है तब से उसके शरीर में पाई जाती है. ये कोई भी प्रकार के रोग जंतु के खिलाफ काम कर सकती है, इसलिए उसको नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है. और इसके अंदर 4 प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं. वो इस तरह से, तो पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल, या तो उसी को हम उसका अगर एग्जांपल लेंगे तो उसको एपिथेलियल सरफेस भी कहेंगे. तो फिजिकल बैरियर इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जैसे कहा जाता है कि कोई शत्रु अगर अपने शरीर अपने एरिया में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसे कोई ऐसे दीवार खड़ी कर देते हैं तो हो सके उसका अपने एरिया में प्रवेश ना हो जाए. उसी तरह ये अलग प्रकार की जो पैथोजन है वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए अपने शरीर में विशेष प्रकार का यंत्रणा कार्यरत होती है, उसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है. उसमें अपना स्किन यानी कि चमड़ी कहा जाता है. सो इन फिजिकल बैरियर स्किन, mucous coating, respiratory, gastrointestinal and urinary tract which prevent the entry of microbes into the body. तो शरीर में इस रोग जंतु का प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सभी काम कर लेते हैं. अगर वो आ जाता है, इसके बावजूद भी अगर कोई आ जाता है तो उसको दूसरे तरीके से रोका जाता है. वो दूसरा फैक्टर है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर. जैसा कोई रोग जंतु अपने शरीर में प्रवेश किया तो उसका असर तुरंत अपने दिखाई देता है. तो कई बार हमें बुखार आ जाता है, तो बुखार आ जाना ये भी एक इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है. तो कई बार हम डर जाते हैं, बुखार आ गया. नहीं, बुखार आ गया इसका मतलब अपने शरीर में कोई तो भी रोग जंतु का प्रवेश हो चुका है और उसके खिलाफ अपनी अभी जो पेशियां है वो काम कर रही है, उसका ये मतलब होता है. तो कई बार ये अपने शरीर में अगर पैथोजन आ जाता है तो उसको अलग अलग तरीके से रोका जाता है, मारने की कोशिश की जाती है. अगर एग्जाम्पल ही लेना है, उदाहरण के तौर पे लेना है, तो जैसे कि खाने के माध्यम से अगर कोई पैथोजन अपने शरीर में आ चुका है तो अपने वो स्टमक में जा चुका है जहां पे एसिड होता है और इस एसिडिक कंडीशन के में इस पैथोजन का खात्मा हो जाता है या तो वो मर जाता है. दूसरा है जैसे अपने खाने के साथ, जैसे अपने मुंह में अगर वो खाना आ जाता है तो अपने मुंह में जो सलावा तैयार होती है, लार तैयार होती है, उससे से भी उसको मारा जाता है. उसके साथ साथ आंसू आ जाना, कई बार आंखों में अगर कोई छोटा सा अगर पदार्थ क्यों ना जाए या तो ये पैथोजन अगर एंट्री करने की कोशिश करता है तो हमें आंसू आ जाते हैं. तो आंसू क्यों आ जाते हैं, तो आंसू आना भी एक अपने ही इम्यून सिस्टम का हिस्सा बन जाता है. तो इस टीयर में, अपने आंसू में भी कई केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल के जरिए ये पैथोजन को मारा जाता है. उसके साथ साथ अगर ये पैथोजन अगर आप अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं तो जहां वो पहुंच गए तो वहां पे अपने पेशी जो है वो खुद का तापमान बढ़ाती है, यानी कि आप कहते हैं बुखार आ गया. सो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और इसका नतीजा यही है कि हो सके वो पैथोजन को मारा जाता है. क्योंकि ये पैथोजन है, ये रोग जंतु है, ये ज्यादा तापमान में जीवित नहीं रह पाते. वैसे तो अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उस वातावरण में, उस तापमान में ये पैथोजन मर जाते हैं. साथ में कई बार वायरस के स्वरूप में, विषाणु के स्वरूप में अगर ये रोग जंतु प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ विशेष प्रकार का एक प्रावधान किया होता है कि अपने शरीर के अंदर जो पेशियां हैं वो उसके खिलाफ विशेष प्रकार का केमिकल तैयार करती है, उसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, और उस केमिकल के जरिए वो वायरस को मार देती है.
तो ये ऐसे अलग अलग तरीके जिसके द्वारा पैथोजन को, रोग जंतु को मारा जाता है और उसी से होने वाली बीमारी से हमें बचाया जाता है। उसके साथ तीसरा जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर। अब ये क्या है? तो अपने इम्यून सिस्टम के अंदर रोग प्रतिकारक प्रणाली जो है, संस्था है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पेशियां या कोशिका काम करती है, वो अलग प्रकार की और अपने वो खून के अंदर पाई जाती है, उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। सो ब्लड हैज ल्यूकोसाइट एंड सच एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स है हम उसको WBC भी कहा जाता है, सफेद पेशियां भी कहा जाता है, और ये एक जैसे नहीं है, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके न्यूक्लियस, उनकी साइज और उसके अंदर के जो केमिकल्स है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन उसमें से अब देखा जाता है मोस्टली कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये दो मुख्य ल्यूकोसाइट से या सफेद पेशियाब कहा जाता है, ये हमें अलग अलग प्रकार के बीमारी से बचाने की कोशिश करती है या तो उसमें काम आ जाती है। साथ में कई पेशियां जो है वो जो पैथोजन आ चुका है उनको खाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और उससे होने वाली जो प्रादुर्भाव है उसे से हमें रोकती है। दिस सेल्स आर कॉल्ड फैगोसाइट एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फैगोसाइटोज, यानी कि जैसे मान लो कोई एक प्राणी अपने एरिया में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे उसके खिलाफ हमने क्या किया, बिल्ली को पाल के रखा है। तो जैसे अगर मान लो वो प्राणी अगर चूहा है और चूहे से अगर बचाना है तो हमने बिल्ली को पाल लिया, तो बिल्ली क्या करेगी, चूहे को खा लेगी और चूहे से होने वाला जो हमें नुकसान है उससे बचाया जाता है। उसी तरह जैसे ये जो पैथोजन है, ये जो रोग जंतु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके खिलाफ अपने शरीर में अलग प्रकार की पेशियां काम करती है। एक तो उसको रोकने की कोशिश करेगी, मारने की कोशिश करेगी, या तो कई बार उसको निगल लेगी और उससे होने वाले जो प्रादुर्भाव उससे हमें बचा लेगी। ये था तीसरा। चौथा जो है वो है साइटोकाइनिन बैरियर। इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं, स्पेशल प्रोटीन, स्पेशली अगेंस्ट द वायरस। जैसे पहले बता दिया, अगर वो रोग जंतु वायरस के स्वरूप में, विषाणु के स्वरूप में अगर प्रवेश करता है तो उसका खात्मा करने के लिए अपने शरीर के अंदर जो पेशी है वो पेशी उसके खिलाफ एक विशेष प्रकार का केमिकल तैयार करती है, उसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, और उस इंटरफेरॉन के जरिए उस वायरस को मारा जाता है। तो ऐसे अलग प्रकार के ये तरकीबें हैं, बैरियर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है, उसको आप कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन, शॉर्टली उसको APPS कहा जाता है। ये ऐसी मुसीबत में पैदा होते हैं कि जब उसकी जरूरत है तब। कैसे? सडन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सर्टेन प्रोटीन्स, दैट्स कॉल्ड APPS. APPS helps in the increased host resistance, prevent the injury and promote the repair of inflammatory lesions. तो जैसे ही पैथोजन अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपने पेशियों के ऊपर वो जब अटैक करते हैं तो अपनी पेशी भी उसके खिलाफ कार्यान्वित होती है, और जब उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए जैसे आप हथियार कहते हैं, तो उसी तरह अपने शरीर में हथियार के स्वरूप में अलग प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं, एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, इंटरफेरॉन्स बनाए जाते हैं, और जब उसकी जरूरत ज़्यादा होती है तो ये सभी प्रोटीन है और ये कई समय पे अचानक से तैयार किए जाते, ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं APPS, और उसी से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है और जो रोग फैलने वाले, बीमारी फैलने वाले जंतु अपने शरीर में प्रवेश किए उसे से हमें बचाया जाता है। तो ये था तरीका जिसके जरिए अपनी ये इम्यून सिस्टम अलग अलग प्रकार के पैथोजन के खिलाफ काम करती है। हेलो स्टूडेंट्स, अर्लियर we covered innate immunity system. Now we'll see acquired immunity system, and at the same time we also compare this acquired immune system with the innate immunity system. In innate immunity system, the system is developed from the birth, rather is inborn. But what about an acquired? Acquired immune system is actually acquired after the birth due to the infection of a pathogen. And in this system, in acquired immune system, antibodies are produced. Earlier we have covered what mean the antigen, what mean the antibodies. So formation of antibody is unique feature of the acquired immune system, which is absent in
innate type of immunity system. So first point is there, in innate system is inborn, while acquired is after birth. In innate system there is no formation of antibodies, but in acquired immune system the antibodies are formed. Then question is there, how the antibodies are formed and what are the antibodies? Earlier we covered, antibodies are nothing but the special proteins are produced in response to the antigen, and antigens are the special protein which are present on the surface of pathogen. When pathogen for the first time is infect the person, then at low intensity immune response is generated. म्हणजे प्रथम तास कुठला एखादा रोगजंतू शरीरामध्ये प्रवेश करत असेल तर त्याच्या विरोधात आपली इम्युन सिस्टीम कार्यरत होऊन त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज तयार करते, पण तो प्रतिसाद जो असतो तो सौम्य स्वरूपाचा असतो. बट व्हेन सेम पॅथोजन अटॅक अगेन, then it intensify immune response is generated and thereby which prevent the occurrence of disease. थोडक्यात जर दुसऱ्यांदा तोच जीवजंतू किंवा आपण पॅथोजन म्हणू शकतो जो पुन्हा प्रवेश करतो, तेव्हा आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ती खूप वेगाने कार्यक्षम होऊन त्यापासून होणारा जो आजार आहे त्यापासून आपल्याला वाचवलं जाऊ शकतं. That is called secondary response. Acquired immune system involves two types of cells like B lymphocyte and T lymphocyte. Acquired immune system मध्ये दोन प्रकारच्या पेशी कार्यरत असतात, त्याचे नाव आहे B lymphocyte आणि T lymphocyte. So what are the B lymphocyte and what are the T lymphocyte? Earlier we covered, B stand for bursal or they are developed and mature within the bone marrow, while T lymphocyte they produce in the bone marrow but get mature in the thymus, hence they are called T lymphocyte. Then B lymphocyte which secrete very special protein called antibodies in response to the pathogen, and they generate humoral immune response because it's found in the blood. Just I told here, in acquired immune system the antibodies are formed, but who is going to produce the antibodies? Antibodies are produced by the B lymphocytes, especially plasma cells. When pathogens enter and on their surface, special proteins are present, and in response to that protein, our immune cells, especially plasma cell, that is one of the kind of B lymphocyte, which is going to produce a special protein that called antibodies. Shortly, in response to the antigen, antibodies are formed. So what kind of antigen is there? So accordingly, that kind of antibodies are going to produce. And that antibodies are produced by the plasma cell at one side and get migrate to the targeting site along with the blood. Hence it called humoral immune system. It also called antibody mediated immune system, AMIS, because this system is work along with the antibodies, because it called antibody mediated immune system, or also called AMIS. While the T lymphocyte, they also involved in the acquired system. T lymphocyte means that lymphocyte which produce in bone marrow but get mature in the thymus. So these cells are helps B lymphocyte like plasma cell to produce the antibody. They also generate cell mediated immune response, hence called CMIS. What is CMS? They are not going to produce antibody directly, rather after production of the antibodies they are going to inactivate pathogen, and after inactivation of the pathogen is further proceed either to kill or to engulf and prevent from its infection. Acquired or adaptive immune system have four unique features. Which are these features? Let us see one by one. First of all, see here specificity. So what is specificity? Just earlier we covered what kind of antigen is present on the pathogen. Accordingly, our immune cells going to produce that kind of antibodies, just like lock key mechanism. That is specificity. So it helps to produce a particular antibody or a particular T lymphocyte against the particular antigen. This phenomenon is called specificity, and because of that, acquired immune system is considered as the specific type of
immune system, while innate immune system is a non-specific. Now we switch over to the second point or second character of the acquired immune system, that is a diversity. So this system can identify or recognize vast variety of the different pathogens or foreign substances. So they have the tendency, they have the ability to recognize, to identify variety of the pathogen and their antigens. This phenomenon is called diversity. थोडक्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग जंतू आणि त्यावर असलेले जे विशेष प्रकारचे अँटीजन ती ओळखण्याची क्षमता या सिस्टीम मध्ये आहे, त्याला आपण डायव्हर्सिटी असं म्हणतो. थर्ड पॉइंट इज देअर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ, म्हणजे आपला आणि पारका असा भेदभाव करण्याची क्षमता त्याच्यावर आहे. जस्ट अर्लियर वी कवर्ड द अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द plasma cell against the antigen which is present on the pathogen, but antigen also present on our RBC. RBCs are considered our cell, but our body cells are not going to produce antibodies against our antigen. That only produce that antibodies against the antigen present on the pathogen or foreign material. So they have that tendency, means discrimination between self, means own body cell, and foreign cells, that is a non-self material. And fourth character is there, that is a memory. So during first encounter, the immune cells encounter a particular foreign agent or pathogen and then it eliminate. Then immune cells restore that memory of first encounter, which helps to bring about the second encounter very quickly and strongly. थोडक्यात पहिल्यांदाच एखादा रोगजंतू प्रवेश करतो त्यावेळेस आपले इम्युन सेल जे आहेत त्या अँटीजनला ओळखून त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज तयार करतात. पण ही सुरुवातीची पहिल्यांदाच होत असताना तो जो रिस्पॉन्ड असतो तो थोडा स्लो असतो, किंवा अँटीबॉडीज थोड्याशा उशिरा तयार होतात. पण जेव्हा तोच पॅथोजन, तोच रोगजंतू जेव्हा दुसऱ्यांदा प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा खात्मा खूप वेगाने केला जातो किंवा त्याला इनॅक्टिवेट केलं जातं, कारण त्या संदर्भातली माहिती ही ऑलरेडी जतन करून ठेवली होती आणि ज्या पेशीमध्ये जतन करून ठेवली होती त्याला मेमरी सेल असं म्हणलं जातं. सो दिस आर द 4 युनिक फीचर ऑफ द acquired immune system. Once again here, specificity, diversity, discrimination between self and non-self, and fourth is their memory. Now the acquired immune system further divide into the two categories, namely active acquired immune system and passive acquired immune system, or simply say as a active immune system, immunity and passive immunity. What is active and what is a passive immune system? So in active immune system, this is the naturally acquired immune system produced in the host body in response to an antigen. थोडक्यात ज्या होस्ट सेल मध्ये जेव्हा अँटीबॉडीज तयार होतात तर त्या अँटीबॉडीज कशा तयार होतात, तर नैसर्गिक पद्धतीने जेव्हा एखादा पॅथोजन त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो आणि त्यावेळेस त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज तयार होतात तेव्हा त्याला म्हणतो आपण ऍक्टिव्ह immune system. But again there are two types, natural and artificial. So what is a natural and artificial? In natural active immune system, that pathogens enter naturally and accordingly the antibodies are produced against them. This phenomenon is called natural active immunity system. While artificial, in artificial active acquired immune system, so here purposefully the pathogens entered, and we already covered earlier. So that is nothing but the vaccine. Vaccine is nothing but inactivated pathogen, and when it's purposely enter in the human body, accordingly the body cells or immune cells are going to produce antibodies against them. And this phenomenon is called artificially acquired immune system. The vaccination is one of the example. In vaccination, various kind of vaccines like polio, BCG are utilized. And these immune systems are long life. So that is something about the active immunity system. In passive immune system, the antibodies are not produced by the own cell or own body cells. Rather, they are taken from other organism. In short, that is a ready-made antibodies, which are provided to an individual to protect against the foreign agent. In passive immune system, the antibodies are produced in other organism
and that antibodies further injected to the person, and this way the person get the antibodies. So this phenomenon is called passive immunity system. थोडक्यात दुसऱ्या एखाद्या सजीवामध्ये अँटीबॉडीज तयार होऊन त्या तयार झालेल्या अँटीबॉडीज त्यापासून वेगळ्या करून जेव्हा एखाद्या सजीवामध्ये किंवा व्यक्तीमध्ये त्या इंट्रोड्यूस केल्या जातात तेव्हा त्या प्रकारच्या इम्युन सिस्टीमला पॅसिव्ह इम्युनिटी सिस्टीम असं म्हटलं जातं. Passive immune system further I can divide into two, natural as well as artificial, just like active immune system. Again in passive, that is a natural passive immune system in which the infection of the pathogen is occur naturally in another organism, and accordingly their cells are going to produce the antibodies. And once the antibodies are produced in another organism, that is taken out and that injected in the another person. So this way the antibodies are get in ready-made form. This phenomenon is called natural passive immunity system. Second type is there is artificial passive immune system, in which purposefully the pathogen is injected to the other organism so as to their body cells going to produce the antibodies against them. And once the antibodies are produced, that antibodies again separate, isolate, and then it injected to the a person. So this way this person get the antibodies in ready-made form. This phenomenon is called artificial passive immunity system. Thank you.